प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड और स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड सबसे लास्ट वाला यूनिट कहते हैं यूनिट टेस्ट एक बार यूनिट टेस्ट का यूनिट टेस्ट वो देने में यूनिट ठीक है जिसके पास जवाब यूनिट टेस्ट और यूनिट टेस्ट नंबर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है कि नहीं? तो आज हम वैदिक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप सभी को प्रॉब्लम एक होता है, जब भी किसी मैथ्स कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम आता है, हमें याद नहीं हो किसका स्क्वायर रूट है, उसको कैसे निकालें। किसी परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालने को बोला, बट वही परफेक्ट स्क्वायर का रूट पता ही नहीं, हमने मेमोराइज नहीं किया, कैसे निकाले। आप फिर से वही प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड और स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड, जो बहुत टाइम टेकिंग है ना, और इसलिए मैं एक वैदिक मैथ्स का ऐसा एक स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक लाया जो आपको टाइम को रिड्यूस करके 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आप प्रैक्टिस करोगे तो 15-20 सेकेंड में भी हो जाएगा, इवन 10 सेकेंड में भी हो जाएगा। इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर दिस ट्रिक, इट विल रिड्यूस टू 15 to 10 सेकेंड। 10 to 15 सेकेंड में ये ट्रिक हो जाएगा, तुम इफ बहुत प्रैक्टिस के ट्रिक का। तो इसका जो कॉन्सेप्ट का नेम है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इफ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोला है, तो उसको कैसे स्क्वायर रूट निकाले, इफ हमें उसका स्क्वायर रूट याद ही नहीं है और हमें इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं करना। तो आई होप ये वीडियो तुमको अच्छा लगेगा और तुम्हारे काम का होगा। इफ तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत करना, बट वीडियो अच्छा लगे और वीडियो कुछ यूजफुल हुआ तुम्हारे लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इससे पहले हम उस कॉन्सेप्ट में जाएं, तुम्हें कुछ बेसिक्स स्क्वायर रूट के जानना होगा। 1 to 10 का स्क्वायर याद रखना होगा। लाइक मैं एक बार लिख के देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार के रखना, पढ़ना। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अब इस चार्ट में हमें कुछ फॉलो करना है। इफ हमें कोई भी नंबर दो, उसके जो 149 यूनिट प्लेस का मतलब समझते हो? किसी भी नंबर का 549 यूनिट प्लेस मतलब एक लेफ्ट, ये क्या है? इफ हम ऐसे खड़ा हो, ये एकदम राइट साइड है कि नहीं है? ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट साइड का मतलब इस तरफ से सबसे लास्ट वाला डिजिट को, सबसे लास्ट वाला डिजिट को क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस और यूनिट डिजिट। ये डिजिट बोला मैं कि यूनिट प्लेस, इस जगह को बोलते हैं यूनिट प्लेस, और जो उस प्लेस में होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, जिस एकदम लास्ट वाला प्लेस मतलब जगह को बोलते हैं यूनिट प्लेस, और उस यूनिट प्लेस में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, सबसे लास्ट वाला डिजिट को यूनिट डिजिट बोला जाता है कि नहीं? अब इफ किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर PSN, ऐसे मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म पे, PSN का यूनिट प्लेस में 1,
149650, जीरो को छोड़ दीजिए, इतने इजी है। 1496, ये हो तो कुछ एक आइडिया लगा सकते हैं। क्या आइडिया लगा सकते हैं देखते हैं। इफ हम एक स्क्वायर नंबर ले ले जो 625, जिसका स्क्वायर रूट होता है 25, इसमें मत जाना, अब मैंने बोल दिया 625 का इसका यूनिट प्लेस में क्या है 5, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इसके जो आंसर होगा, मतलब इसका स्क्वायर का जो आंसर होगा जो ये है, उसके भी यूनिट प्लेस में 5 हो, क्योंकि हम जानते हैं 5 का स्क्वायर करने से 5 आता है, जो 25 होता है उसमें यूनिट प्लेस में 5 होता है। मतलब जिसी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के यूनिट प्लेस को देख के हम बोल सकते हैं उसके आंसर के यूनिट प्लेस में क्या है कि नहीं। इसका यूनिट प्लेस को देख के हम बोल सकते हैं जो आंसर होगा, जो स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके आंसर में भी यूनिट प्लेस में 5 हो सकता है। कैसे बोला, क्योंकि इसको एक चार्ट है, मैं अभी दे देता हूँ, एकदम इजी है चार्ट। याद करो किसी नंबर के आखिरी में यूनिट प्लेस में 1, तो उसका स्क्वायर रूट के आंसर में उसका आंसर के यूनिट प्लेस में 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब बोलो इसको याद कैसे रखिए, तो बहुत सारा नंबर होगा, इसका सम देखो 10 होता है। इफ तुम्हें 1 याद है, उससे 10 से 1 माइनस का तो 9 हो जाएगा। तो फिर तुम्हें 9 याद है, एक याद हो 9 याद है, तो 9 10 से 9 माइनस का तो 1 हो जाएगा। अब आता है 4 का 2 स्क्वायर करने में 4 होता है, तो 2 हो सकता है। आप क्या करें, 10 से 2 माइनस कर दो, 8 हो जाता है कि नहीं। 5 का 5 ही होता है, 5 का कोई कुछ नहीं होता है, ये तो याद रखने में इजी है। 6 4 या 6 का 36 होता है जो यूनिट प्लेस में होता है, 4 का कितना 16 होता है जो यूनिट प्लेस में 6 होता है, 9 और 9 में बोल दिया तो 1 4 5, हाँ ये 4 है, 4। तो ये याद रखना होगा कि किसी स्क्वायर रूट नंबर का जो डॉट 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 कुछ भी हो सकते हैं आगे, यूनिट प्लेस में 5 हो तो इसका आंसर के यूनिट प्लेस पे भी 5 ही हो सकता है। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 4 हो, उसका आंसर का यूनिट प्लेस में हो तो 2 हो या तो 8 हो, ऐसे ही करके याद रखना होगा। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा और करूंगा, और उससे तुम भी करते जाना अपने कॉपी में। पहला मैं सिंपल कर ले, 625 जो आंसर है 25, देखते हैं हमारे प्रोसीड्यूर में 25 निकलता है कि नहीं। जब मैं करूंगा उसका आंसर तुम कैलकुलेटर में चेक करना है ये आंसर ठीक है कि नहीं। अब 625 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला, तुम्हें याद नहीं है इसका आंसर 25 होगा, कैसे निकालोगे। एकदम लास्ट साइड, ये लास्ट साइड है, इधर साइड से, इस साइड से इसको ऐसे आना, तुम ऐसे आना, इधर से आना, 2 पेयर करो, पेयर किया, और जो रेस्ट जो है 6 ओनली रेस्ट है, उसको 1 कर दे। यहाँ पर यदि 25 है, पेयर किया, इसमें जितना नंबर हो उसके एक साथ कर दो, 1000 20,000 26,000 जितना भी हो उसको 1 कर दो और लास्ट वाले को पेयर कर दो। अब 25 को हम मतलब तोड़ेंगे, इसमें एक ही तोड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो 25, इसको अलग कर देते हैं, 25 इसका पेयर में 25 है। याद करो 25 का यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। 5 का यूनिट प्लेस 5 होने से उसका आंसर का यूनिट प्लेस में क्या हो सकता है, 5 ही होगा, तो इसका आंसर 5 होगा। अब इसका काम खत्म। अब आगे वाला क्या है, 6 है। अब देखो 6 किस दोनों नंबर के बीच में आता है, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। ऐसा नहीं 4
और 5 और 7 के बीच में 6 आता है। इस दोनों स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। 2 स्क्वायर क्या है 4 और 3 स्क्वायर कितना है 9। 4 और 9 के बीच में आता है। अब इसका स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर का कोई जरूरत नहीं है, 2 और 3 का काम है। अब इसमें छोटा वाला जो नंबर है वो बैठा दो यहाँ पर, ये छोटा वाला नंबर है तो 25 हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 25 बैठा देना है, ठीक है। अब थोड़ा अलग प्रोसीड्यूर वाला करते हैं, एक ही चीज़ है, थोड़ा और एक चीज़ करना पड़ेगा। इफ 625 में इजी हो जाता है, क्योंकि 5 का इजी हो जाता है, जो 5 का स्क्वायर रूट बनाना वो इजी हो जाता है। अब हम और एक लेते हैं, 841 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला। फिर से इस साइड से हम एक पेयर करते हैं और बाद बाकी रेस्ट एक में रख देते हैं। 41 का यूनिट प्लेस में क्या है 1 का आंसर हो, मतलब यूनिट प्लेस स्क्वायर रूट का 1 हो तो उसके आंसर की यूनिट प्लेस में या तो 1 हो और या तो 9 हो। याद कैसे रखा, 1 याद है तो 1, 10 से 1 माइनस कर दिया 9 हो जाएगा, या तो 1 या तो 9। अब फिर से 8 इस दोनों दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 के बीच में ही आता है। 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9 के बीच में आता है। स्क्वायर का जरूरत नहीं है, स्क्वायर हम उठा देते हैं। 2 और 3 इसमें छोटा नंबर कौन है 2 बैठा था। अब तुम बोलोगे 21 हो गया आंसर या 29, उसके लिए और एक चीज करना पड़ेगा। 5 में क्या होता है 625 में ये इसमें खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन था, बट इसमें 2 ऑप्शन है तो मैं इससे फर्दर कुछ करना। ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे, आंसर कितना होगा 6। अब तुम्हें देखना है जो ये नंबर है, जो रेस्ट नंबर है उससे ये क्या है ग्रेटर है। 8 से 6 क्या है ग्रेटर है, तो इसका आंसर भी ग्रेटर होगा। 8 से 6 ग्रेटर है, मतलब से 8 से 6 बड़ा है, तो आंसर भी 29 होगा। इफ मान लो ये आंसर गलत हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूँ तो 8 से मतलब यहाँ से ये बड़ा निकल जाए, 6 8 से बड़ा है जो पॉसिबल नहीं है, मैंने ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ 6 8 मतलब यहाँ पर जो आंसर मिला उससे ये बड़ा हो तो आंसर होगा छोटा वाला, ठीक है। अब और एक नंबर पकड़ते हैं जो है 324 का स्क्वायर रूट कितना हो सकता है। फिर इस साइड से पेयर करते हैं, करा रेस्ट वाला एक में। अब 24 को में यूनिट प्लेस क्या है 4, उसके आंसर के यूनिट प्लेस में क्या हो सकता है, क्या हो सकते हैं, है तो 2 हो सकता है और 8 हो सकता है कि नहीं, हमने चार्ट में पढ़ा था 2 और 8। अब इसमें क्या है 3, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में होता है, 1 का 1 2 स्क्वायर का 4, 1 और 4 के बीच में होता है, 2 हटा दो, 1 और 2 छोटा वाला नंबर क्या है 1 है, बैठा दो। अब तुम बोलोगे 12 है या 18 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 2 से बड़ा है, 3 ग्रेटर देन 2, आंसर विल बी ग्रेटर। तो रूट 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18, दैट इज द आंसर। ये हमने सीख गया। इफ इस मेथड को तुम बहुत बार प्रैक्टिस करो तो ये तुम्हारा विदिन 15 to 10 सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। अब और कुछ नंबर पकड़ते हैं, जैसे 484 441, ये दो नंबर, इस दो नंबर को करके हमारा लेक्चर जो आज का कॉन्सेप्ट वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखते हैं ये पहले कर लेते हैं 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है, पेयर करते हैं और रेस्ट एक में रखते हैं, या तो 2 8 2 स्क्वायर का 4। अब तुम्हें याद रखना है इफ ऐसा कुछ मिल जाए, ये ऐसा मिला ना जो 4 है वो एकदम एग्जैक्ट एक्चुअली 2 से तो बड़ा है
पर 2 स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर का कितना होता है 4, मतलब एग्जैक्ट सेम हो गए। हमारे जो पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसके बीच में होता था कुछ, मतलब कुछ नंबर एन नंबर के बीच में होता था। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट एग्जैक्ट मिलके, जैसे 3 स्क्वायर 9, यहाँ पर इफ 9 था तो 9 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। उस केस में तुम्हें छोटा वाला नंबर पिक करना है, छोटा वाला नंबर पिक करना है तो आंसर होगा 22। अब 484 तो हो गया, अब कौन सा बचा है 441। पेयर पेयर, या तो 1 या तो 9, 2 स्क्वायर 21, आंसर विल बी 21। एम आई राइट? देख लो, हाँ आंसर होगा 21, क्योंकि ये एग्जैक्ट मिल गया तो ये छोटा वाला पिक करेंगे 21। ओके, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमने 3 तरह का नियम सीखा, एक तो 5 का, और एक तो एग्जैक्ट इक्वल हो तो और बीच में हो तो, बीच में कुछ दो नंबर के बीच में हो तो उसको कैसे पिक करते हैं। 3 वाला कॉन्सेप्ट ही में पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मैंने भी मेहनत किया तुम लोगों को समझाने के लिए, और इफ़ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोर, बाय बाय।